साजिद साहब? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही साजिद हूँ और मैंने ही आपको फ़ोन किया था। ये मेरी बीवी है साइमा। ये सब कैसे हुआ और उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो किसी ज़रूरी काम से बाहर निकला हुआ था और जब मैं गली में दाखिल हुआ तो मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हुआ और देखा तो जरा घर की अच्छी तरह तलाशी लो, चेक करो इसको। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद से, जहां पर साइमा अपने घर में गोली लगने से हलाक हो गई है। मुआवजाती तौर पर वहां मौजूद साइमा का शीरखार बच्चा महफूज रहा है। जी हां नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज है, कराची का इलाका है। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, आज का केस एक सीधा सादा कत्ल का केस है। कटहरे में खड़ा ये मुल्जिम साजिद अपनी बीवी का कातिल है। योर ऑनर, इस शख्स ने ना सिर्फ अपनी बीवी को शूट करके कत्ल किया, बल्कि उसके बाद इसने ये ड्रामा रचाया कि कत्ल के वक्त ये तो घर पर मौजूद ही नहीं था। योर ऑनर, कत्ल की इस वारदात का पस मंजर ये है कि मुल्जिम साजिद ने मकतूला साइमा के साथ 1.5 साल पहले दूसरी शादी की थी, क्योंकि इसको अपनी पहली बीवी से औलाद मुयस्सर नहीं थी। योर ऑनर, इस शख्स की बदनीयती का इजहार तो इस बात से हो जाता है कि इसने मकतूला साइमा के साथ अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर डाली। इसने साइमा से ये कहा कि अपनी पहली बीवी सना को तलाक दे चुका है, जबकि ये हकीकत नहीं थी। योर ऑनर, शादी के कुछ अरसे के बाद जब साइमा को इस बात का इल्म हुआ कि मुल्जिम साजिद ने अपनी पहली बीवी को ना तो तलाक दी है और बल्कि उसके साथ अभी भी ताल्लुकात कायम हैं, तो इनके घरेलू मसाइल शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। योर ऑनर, घरेलू लड़ाई झगड़े इस शिद्दत तक पहुंच गए कि साइमा इनसे खुला चाहने लगी और ये भी कहा कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी, और क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है इसलिए कानूनी तौर पर मां का ही उस बच्चे पर हक होना था। योर ऑनर, मुल्जिम साजिद ने बच्चे की ख्वाहिश में दूसरी शादी की थी। योर ऑनर, जब मुल्जिम साजिद को यह महसूस हुआ कि इसका बच्चा इससे छिन जाएगा, तो इसने डेस्परेशन में आके सफाकी से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मैं अपनी फाजिल कुलीग के कमेंट से बहुत ही हैरान हूँ। योर ऑनर, कत्ल का कोई भी केस सीधा साधा हो ही नहीं सकता, और अगर इस मर्डर केस को भी सीधा साधा समझकर आंखें बंद करके मेरे क्लाइंट को अगर कातिल करार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कानून के और तफ्तीश के तमाम तकाज़े पूरे ही नहीं किए गए। योर ऑनर, शवाहिद भी हैं और गवाह भी हैं, इसीलिए मुल्जिम को इस केस में नामजद किया गया है। सर, मैं चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर फैसल को कटहरे में बुलवाऊं ताकि वो अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह कर सकें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर फैसल हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि किन वजूहात की बिना पर आपको मुल्जिम पर शुबा है कि इसी ने कत्ल किया है? सर, मुल्जिम ने बयान दिया है कि वो घर से बाहर था। जब वो घर आया तो उसने अपनी बीवी को मुर्दा पाया। आपको क्यों लगा कि इसका बयान झूठा है? सर, पहली बात तो यह है कि मुल्जिम को गोली की आवाज़ फासले से सुनाई दी गई, जबकि मुल्जिम के पड़ोस ने किसी ने गोली की आवाज़ नहीं सुनी। और मुल्जिम का कहना है कि वो फायरिंग की आवाज़ सुन के इमरजेंसी में घर में दाखिल हुआ, जबकि उसके छोटे से घर में उसकी कार परफेक्टली पहले से पार्क थी। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को गोली गर्दन के पीछे से लगी, जो कि सीने से बाहर आई। सर, घर में दाखिल होने का एक ही रास्ता था और दरवाजे को किसी किस्म का कोई तोड़ा नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि मकतूला ने दरवाज़ा खुद खोला था। सर, महल्ले वालों ने उस दिन मुल्जिम साजिद के अलावा किसी को आते जाते नहीं देखा है। इसका मतलब है सर, साफ जाहिर है कि कत्ल करने वाला मुल्जिम साजिद है। सर, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कत्ल इसी ने किया है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि दौरान तफ्तीश इसने इकबाल जुर्म कर लिया है।
योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से एक सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। Yes, permission granted. थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप अदालत को यह बताएंगे कि जब आप मौका वारदात पर पहुंचे तो आपको कोई आला कत्ल, मेरा मतलब वो पिस्टल जिससे ये मर्डर हुआ, मिला? सर, आला कत्ल बरामद नहीं हुआ है। कत्ल करने के बाद पिस्तौल कहीं छुपा दी गई थी। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे क्लाइंट मिस्टर साजिद के पास कभी कोई पिस्तौल रहा ही नहीं और इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंच गई थी। क्या आपको मिस्टर साजिद के हाथों पर कोई गन पाउडर मिला? सर, मुलजिम ने कत्ल करने से पहले दस्ताने पहन लिए थे और कत्ल करने के बाद पिस्तौल कहीं छुपा दी थी। मुलजिम बहुत चालाक और ये कत्ल बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जाए वारदात से क्या फोरेंसिक एविडेंसेस मिले? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में अभी कुछ टाइम है। अगली पेशी में आपके सामने पेश कर दी जाएगी। वकील साहब, इस केस में आपके क्लाइंट के अलावा दूसरा कोई सस्पेक्ट नहीं है। योर ऑनर, मैं मुलजिम की पड़ोसी नुसरत को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। नुसरत वकार हाजिर हो। नुसरत, आप अदालत को बताएंगी कि आप मुलजिम साजिद के पड़ोस में कब से रह रही हैं? जज साहब, हम 15 साल से इस महल्ले में रहते हैं और साजिद साहब तकरीबन 2-3 साल पहले ही हमारे पड़ोस में आए हैं। आप बताएंगी कि मुलजिम साजिद का अपनी बीवी साइमा के साथ रवैया किस किस्म का था? शुरू में तो इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर बच्चे की पैदाइश के बाद इन मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े रहा करते थे। साइमा इनसे कहती थी कि पहली बीवी को तलाक दे दें, मगर शायद ये इस बात पर रजामंद नहीं थे। साइमा सारे दिल की बातें मुझसे करती थी और अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। क्या सुबह साजिद तुमसे फिर झगड़ा कर रहा था? बहुत आवाज़ें आ रही थी। हाँ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या बताऊं तुम्हें, साजिद ने सिर्फ बच्चे की खातिर मुझसे शादी की है। तुम क्या समझते हो, मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुमने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी है, तुम उससे मिलने चाहते हो? साइमा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो, मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? तुम्हें उसे रखना था तो मुझे क्यों रखा है? साइमा, तुम ही मेरे बच्चे की माँ हो, क्या हो गया है तुम्हें? जानती हूँ मैं, तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ अपने बच्चे से। उसे तलाक दे दो, वरना मैं चली जाऊंगी और बच्चा भी ले जाऊंगी। साइमा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती यार? मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उससे तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। अभी अभी उस बेचारे के बाप का इंतकाल हुआ है और इस मौके पर मैं उसे तलाक देकर मजीद सदमा नहीं देना चाहता। कितनी हमदर्दी है ना अपनी पहली बीवी से। चले जाओ ना उसके पास। साइमा, इंसान की बच्ची बनो, खामोश रहो बिल्कुल। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम उसे रखो या मुझे, और अगर तुमने उसे चूज किया तो मैं चली जाऊंगी और तुमसे खुला ले लूंगी, मैं बच्चा भी ले जाऊंगी साथ में। तुम धमकियां देती हो मुझे? हाँ, धमकियां देती हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ साइमा, और मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, समझी तुम? छोड़ो मुझे। ये मोहब्बत है तुम्हें अपने बच्चे से? तुम मेरी गोद में हो, तुम मार रहे हो मुझे। तुम बैठो आराम से, यहाँ काम करो। तो तुम उससे पहली बीवी को तलाक देने का मुतालबा छोड़ क्यों नहीं देती? वो रहता तो तुम्हारे साथ ही है ना। सब्र करने का मशवरा दे रही हो मुझे? तुम्हारा शौहर लेकर आएगा ना किसी और औरत को, तो फिर देखूंगी क्या करती हो तुम। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, और वैसे करे भी तो क्या, ये मर्द जात होती ही ऐसी है, कभी किसी एक का होकर नहीं रह सकता वो। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब साजिद को देख लो, पहली बीवी से लव मैरिज की है और मोहब्बत के दावे मुझसे भी करता है। मेरा बच्चा ले जाके सना की गोद में डालना चाहता है।
वो मुझे इस घर से निकालना चाह रहा है। अच्छा तुम परेशान नहीं, सब ठीक हो जाए। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 1607 औरतें अगवा और 1745 औरतें कत्ल हुई। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के 989 केसेस रजिस्टर हुए। 575 औरतों ने खुदकुशी की। 432 औरतें गैरत के नाम पर कत्ल हुई। औरतों के साथ ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती के 822 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि औरतों पर जिनसी तशद्दुद के 58 केसेस रजिस्टर हुए। तो आपके कहने का मतलब है कि साजिद अपनी बीवी साइमा पर तशद्दुद भी करता था? हाँ, ये अक्सर साइमा को मारता पीटता था और वो चीखती रहती थी। मोहल्ले वाले भी साजिद से बहुत तंग थे और मोहल्ले के बच्चे भी। तो 10 जुलाई की सुबह आपने साजिद के अलावा किसी और को उनके घर से आते जाते देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मोहतरमा, 10 जुलाई की सुबह आप क्या कर रही थी? मैं टीवी लाउंज में टीवी देख रही थी। ओह, शायद इसीलिए साजिद साहब ने तो फायर की आवाज़ सुन ली, लेकिन आप टीवी की ऊंची आवाज़ की वजह से फायर की आवाज़ नहीं सुन पाई। और आप किसी अजनबी को भी साजिद साहब के घर आते जाते भी नहीं देख पाए। मोहतरमा, कौन सा प्रोग्राम देख रही थी आप? वकील साहब, मेरी गवाह ने मुल्जिम के घर से किसी अजनबी को आते जाते इसलिए नहीं देखा क्योंकि उस रोज मुल्जिम के अलावा उस घर में कोई दाखिल हुआ ही नहीं था। योर ऑनर, मैं मकतूला की वालिदा खतीजा को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। थैंक यू सर। जैसा साजिद बहुत बुरा आदमी है। मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। मेरी बेटी सिर्फ निभा कर रही थी। इसी ने मेरी बेटी को कत्ल किया है। इसे सिर्फ बच्चे से मतलब था। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। क्या साजिद आपकी बेटी को जान से मारने की धमकियां भी देता रहा है? हाँ, मेरी बेटी को जान का खतरा था। उसे हर वक्त ये खौफ लगा रहता था कि कहीं ये शख्स इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अम्मी, साजिद सना को तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद सना को फोन किया था। उसने मुझे बताया कि साजिद ने उसे तलाक नहीं दी है। और वो ये भी कह रही थी कि अगर तलाक होगी तो मुझे होगी, क्योंकि साजिद को बच्चा चाहिए था और बच्चा उसे मिल चुका है। बच्चे पर माँ का हक होता है और तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीन सकता साइमा। ये बात वो भी जानता है, इसीलिए वो मुझे धमकियां देता है कि अगर मैंने जिद ना छोड़ी सना को डिवोर्स दिलाने की तो वो मुझे मार देगा। और ये देखिए अम्मी, ये देखिए। ओ मेरे खुदा, मुझे रोज मारता है वो। साइमा, तुम साजिद की धमकियों को नजरअंदाज नहीं करना। मुझे तो वो कुछ नफसियाती लगता है। वो कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी मानो तो सना को तलाक दिलवाने की जिद छोड़ दो बेटा। और अब जो कुछ भी है उसे नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लो। नहीं अम्मी, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो 2 हिस्सों में बटा हो। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। योर ऑनर, इस खातून के बयान की कोई हैसियत ही नहीं है। मकतूला की मां ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ एक यकतरफा बयान है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे बड़ी बात, ये खातून तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थी। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर साजिद को अपनी सफाई में बयान देने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, अभी अभी मेरी सास मेरे खिलाफ बोल कर गई, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि साइमा अगर मेरी दूसरी बीवी थी तो मैं भी उसका पहला शौहर नहीं था।
मुझसे पहले साइमा की शादी शाहिद नामी शख्स से हुई थी और उससे उसे तलाक हो गई थी। जज साहब, साइमा की ज़िद थी कि मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूं, वरना वो मुझसे तलाक ले लेगी। जज साहब, उस औरत को निभा करना आता ही नहीं था। तुम तो बच्चे के डायपर्स लेने गए थे ना, और अब आ रहे हो? यार, घर से बाहर निकला तो पता लगा शहर में हड़ताल है और सब दुकानें बंद हैं, तो कहाँ से लाते डायपर? ओह, और तुम डायपर देने हैदराबाद चले गए होगे, है ना? धोखेबाज इंसान, उसके साथ देना तुम, है ना? उसके साथ देना तुम, उसके पास देना। साइमा, मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी नहीं, उस बाज की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी निशानेबाज है ना वो। क्या बताया था तुमने उसके बारे में कि वो कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग करके आई है? अब मैं हूं ना उसका निशाना, है ना? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, मेरा बच्चा छीनना चाहते हो ना, है ना? वो मेरा घर छीनना चाहती है, मेरा बच्चा ले लेगी वो। अरे कोई नहीं छीन रहा तुमसे तुम्हारा बच्चा, और कोई तुम्हें नहीं हटाना चाहता। तुम सिर्फ हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहोगी। अच्छा, तुम गुस्सा खत्म करो और बैठो यहाँ पर। उसने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी थी, लेकिन जज साहब, इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं उसे कत्ल करना चाहता था। लेकिन तुम्हें पता था कि साइमा तुम्हें छोड़ के जाने वाली है और अपना बच्चा भी साथ ले जाएगी। नहीं नहीं, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि साइमा का उसकी माँ के अलावा कोई और था ही नहीं, और वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो मुझे छोड़ सकती। वो तो सिर्फ मुझे खुला की धमकियां देती थी, और मैं उसका कत्ल नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको इस बात का यकीन होता कि वो वाकई में आपको छोड़ देगी, तो फिर आप उसे कत्ल कर देते। नहीं वकील साहबा, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, और मैं कत्ल जैसी वारदात कैसे कर सकता हूं? और कोई शख्स अपने बच्चे के सामने उसकी मां को कैसे कत्ल कर सकता है? योर ऑनर, मुल्जिम जज्बाती बातें करके सिर्फ हमदर्दी समेटने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, इस्तगासा के पास कोई ठोस सबूत नहीं। योर ऑनर, इसके अलावा वकील साहब को कौन से ठोस शवाहिद चाहिए? जाए वारदात से ये पकड़ा गया, इसके अलावा किसी और इंसान की जाए वारदात पर मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं मिले। अदालत इस्तगासा को मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए 15 दिन का वक्त देती है और इस केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 2 वीक्स। एक तहकीक के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में खवातीन के कत्ल की वारदातों में 12%, घरेलू तशद्दुद में 65%, खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाकयात में 82% और खवातीन को आग से जलाने की वारदातों में 148% इजाफा देखने में आया। आपको साइमा के कत्ल के बारे में कब पता चला था? मैंने टीवी पर देखा था तो मुझे पता लगा कि उसका कत्ल हो गया। जिस सुबह साइमा का कत्ल हुआ था, आप कहाँ थे? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने स्कूल से ऑफ लिया हुआ था, तो मैं घर पे आराम कर रही थी। आपको ऐसा लगता है कि साजिद कत्ल जैसी वारदात कर सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब साजिद को औलाद मिल गई थी तो फिर इस कत्ल की वजह मुझे भी समझ में नहीं आ रही। वो ऐसा नहीं कर सकता। आपने साजिद को दूसरी शादी की इजाजत दी थी? जी, मैं उसकी ख्वाहिश पर मजबूर हो गई थी। ठीक है, मैं आपको दूसरी शादी की परमिशन देती हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे तलाक मत दें। सना, मैं 2 बीवियां नहीं रख सकता, और मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं 2 बीवियां रखूं। मैं तो खुद कमाती हूँ ना साजिद, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। तो फिर ठीक है, तुम इस घर में अकेले सड़ो, मैं दूसरी शादी करके उसे अलग रखूंगा। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, ये बद्दुआ है मेरी, और ना मैं तुम्हें कभी खुश रहने दूंगी। क्या तुम धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, धमकी दे रही हो मुझे? साजिद प्लीज, साजिद। तुम ये समझ
अच्छा, साइमा और साजिद के दरमियान आपकी वजह से बहुत झगड़ा रहता था। आपका कभी साइमा से डायरेक्टली झगड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, मेरा क्यों झगड़ा होगा? मेरा तो कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। अच्छा, आपका अगर आमना सामना नहीं हुआ तो साइमा को ये डर क्यों रहता था कि आप उसकी जान ले लेंगे किसी दिन? मुझे नहीं पता, मैं यही बात तो जानना चाहती हूँ। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि आप उससे खुश नहीं रहने देंगी? हो सकता है कि मैंने गुस्से में कभी कह दिया हो। वैसे शक के दायरे में तो आप भी आती हैं। साइमा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा तो आपको हुआ है। अगर साजिद कत्ल के इस इल्जाम से बरी हो जाता है तो आपको तो आपका शोहर भी वापस मिल जाएगा और साइमा के बच्चे की वजह से अब आप बेऔलाद भी नहीं रहेंगी। लोग बेटी के पैदा होने से इसीलिए तो डरते हैं कि उसके नसीब का पता नहीं होता। मेरी बेटी साइमा के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। लड़का बहुत अच्छा था, उसने साइमा की खातिर अपनी पहली बीवी को भी छोड़ दिया। मगर तो साइमा ने अपने पहले शोहर को क्यों छोड़ा था? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ। जल्दी में हूँ, थोड़ा कोर्ट में हूँ मैं इस वक्त। आपसे एक मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक मुजरिम है और जेल में है, मुझे मालूम करना है कि आजकल वो कौन सी जेल में है। जी मैं आपको डिटेल्स लिखवाती हूँ, मुझे एक्चुअली अगली हियरिंग में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अदालत को बताया जाए कि इस्तगासा ने इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त की है। योर ऑनर, इस केस में इस्तगासा कोई पेशरफ्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस्तगासा का यह केस नहायत कमज़ोर और बिल्कुल बेबुनियाद है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मिस्टर साजिद, जो कि एक शरीफ आदमी है, उसको उसी की बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में नाहक जेल में डाला जा रहा है। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये टोटल इनजस्टिस है। योर ऑनर, योर ऑनर, पुलिस की ये पुरानी नाहली है कि कत्ल के असल मुजरिम की तलाश में सर खपाने की बजाय मकतूल के घर में से ही किसी को मुजरिम बना दो, और यही कुछ एग्जैक्टली मेरे क्लाइंट के साथ हो रहा है। वकील साहब, ना तो पुलिस नाअहल है और ना ही मुल्जिम को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ शवाहिद थे, सबूत था, इस पर शक था। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से पूछा है कि अब तक की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है। अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें तो आपकी भी तशफ़ी हो जाएगी। आमना साहिबा, अदालत की तरह हम सब भी हमतन गोश हैं कि आपने क्या तीर मारा। योर ऑनर, इस केस की तफ्तीश ने एक नया रुख इख्तियार किया जब तफ्तीश के दौरान एक और सस्पेक्ट सामने आया। उसने इस कत्ल की प्लानिंग भी की और फिर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया। योर ऑनर, पुलिस ने इस सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया। सर, मैं इस शख्स को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। एक तहकीक के मुताबिक औरतों के कत्ल के 70% केसों में उनके शौहर या भाई मुलव्विस होते हैं। सन 2012 में अमेरिका में 1181, इंग्लैंड में 102 और फ्रांस में 165 औरतें अपने शौहर या करीबी अजीजों के हाथों कत्ल हुई। योर ऑनर, ये मकतूला साइमा का साबिक शौहर शाहिद है। आपके डिफेंस में लॉयर कौन है? योर ऑनर, मैं मुल्जिम शाहिद की तरफ से पैर होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। सर, मेरी इसमें गुजारिश ये है कि मेरे क्लाइंट को इस केस में, इस कत्ल के जुड़े केस में फालसी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुल्जिम का इस कत्ल के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि पुलिस ऑलरेडी मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर चुकी है और उसका ट्रायल चल रहा है, और उसके बाद जो है ना, पुलिस ने शाहिद को जो है शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके इसमें इन्वॉल्व कर लिया और यहाँ पे लेके आ गए। सर, मेरी इसमें रिक्वेस्ट है कि मुल्जिम इसमें बेगुनाह है और उसको ज़बरदस्ती जो है ना इस केस में मुलविस करके मुजरिम बनाया जा रहा है। योर ऑनर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद हैं कि मुल्जिम शाहिद ही मकतूला का असल कातिल है। तुम्हें तो शदीद नफरत थी ना साइमा से कि तुम कैद काट रहे थे जेल में और उसने बाहर दूसरी शादी कर ली थी। इसमें गुस्से की क्या बात है? जाहिर है साइमा की मुझसे तलाक हो गई थी। तलाक हो नहीं गई थी शाहिद साहब, उसने आपसे तलाक ली थी।
और ये तलाक किस सूरत हाल में हुई थी? मकतूला की माँ ने मुझे सारी कहानी बताई। असल में मैं जानना चाह रही थी कि क्या साइमा का पहला शौहर भी उस पर तशद्दुद करता था? नहीं, अभी उनकी शादी को दिन ही कितने गुजरे थे। साइमा और शाहिद की शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। तो फिर तलाक किस वजह से हुई? वो शाहिद जेल चला गया था। जेल? किस जुर्म में? शाहिद से एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे दूसरी गाड़ी का ड्राइवर हलाक हो गया था। शाहिद को 7 साल की सजा हो गई थी। अब आप खुद सोचें, हम अपनी बेटी को 7 साल तक घर में बिठाकर क्या करते। इसीलिए हमने तनसीख निकाह की दरख्वास्त दी और मेरी बेटी को तलाक हो गई। तो अब किधर है उसका वो साबका शौहर? वो 5 साल तक तो कराची जेल में था, अब पता नहीं किस जेल में है। ये बेकार की बात है। साइमा और उसकी माँ ने उस वक्त दुरुस्त फैसला किया था, और वो बेचारी भला 7 साल तक क्यों मेरा इंतज़ार करती। और जब साइमा का मर्डर हुआ उस वक्त मैं एक कंपनी के अंदर जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। इतने शरीफ इंसान हो तुम, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, ऐसे माफ कर दिया तुमने उसे। जिस तारीख का तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि तुम इंटरव्यू देने गए थे, 10 जुलाई को सुबह 11 बजे तुम किसी पैकिंग कंपनी में गए थे इंटरव्यू देने? जी बिल्कुल। किस बेबाकी से झूठ बोल रहे हो तुम अदालत में? तुम 10 जुलाई को इंटरव्यू देने नहीं गए थे, तुम 9 जुलाई को गए थे इंटरव्यू देने। जी मैं भूल गया था। हाँ मुझे याद आया, मैं 9 जुलाई को इंटरव्यू देने गया था। जेल से रिहा होने के बाद मैं बेरोजगार था और काफ़ी परेशान। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम है। तुम पर कत्ल का इल्जाम साबित हुआ था तभी तुम्हें 7 साल कैद सजा हुई थी। वो एक एक्सीडेंट था। हाँ वो कत्ले खता था और अब तुमने कत्ले अम्द किया। योर ऑनर, पुलिस ने जब इसके घर पे छापा मारा तो वहां से एक 9mm की पिस्टल भी बरामद हुई जो इसने वाटर की टैंकी में छुपाई हुई थी। योर ऑनर, जब उस पिस्टल का बैलिस्टिक टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो बुलेट्स मैच कर गईं उन बुलेट से जो कि मकतूला के जिस्म से मिली थी। बताओ तुमने साइमा को क्यों कत्ल किया? इतनी नफरत थी तुम्हें साइमा से, क्यों कत्ल किया उसका? क्या तलाक लेना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि अगले से उसका जीने का हक छीन लिया जाए? 7 साल की भी सजा मुझे साइमा की वजह से ही हुई थी। शादी को 1 महीना हुआ था और अभी तो शादी की दावतें चल रही थी, और उस रात भी साइमा और मैं अपने एक दोस्त के यहाँ से दावत खा के वापस आ रहे थे। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुमसे नजरें नहीं हट रही मेरी। बस करें, बनाए नहीं मुझे। अच्छा तुम क्या समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हें? अच्छा ठीक है, आगे देखिए गाड़ी चल। जैसे हूँ लाओ मैं देखता हूँ, थोड़ी गर्दन उधर करना। शायद अब आगे देखे ना, देखे एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे शायद अब छोड़ देना, मैं निकाल लूंगी इसे। कुछ नहीं होता, लाओ इधर। अरे शायद अब आगे देखे, एक्सीडेंट ना हो जाए। देखे ना, आगे देखे। और उस एक्सीडेंट में दूसरी गाड़ी का ड्राइवर हलाक हो गया और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और मेरे मेडिकल टेस्ट से ये पता भी चल गया कि मैंने ड्रिंक की हुई थी। दावत में तो दोस्तों ने ज़बरदस्ती थोड़ी सी पिला दी और मेरी लापरवाही की वजह से मुझे 7 साल की कैद हो गई। और वो एक्सीडेंट भी साइमा की वजह से हुआ था, क्योंकि उसके बाली में उसका दुपट्टा उलझ गया था और उसके कान में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं साइमा से बहुत मोहब्बत करता था, उससे बेहद प्यार करता था, उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं समझा कि मेरे जेल जाने के बाद वो मेरा इंतज़ार करेगी, मेरे लिए रोएगी, पर 1 महीने बाद ही उसने अदालत से मुझसे खुला लेने की दरख्वास्त दे दी। उस दिन
उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जेल से निकलने के बाद साइमा से ज़रूर बदला लूँगा, ज़रूर। और जिस दिन मैं साइमा के घर गया, कौन? तुम्हारी 7 साल की सजा खत्म हो गई क्या? मेरे अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे वक्त से पहले ही रिहाई मिल गई। यहाँ क्यों आए हो और मेरे घर का एड्रेस किसने दिया है? क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? अब आ जाओ। बैठो। ये ग्लव्स क्यों पहने हुए? जेल में मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि हाथ को मैं सूरज की शुआओं से बचाऊं। और साइमा, दुनिया बहुत छोटी है, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। और तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है ना, बिल्कुल तुम पर गया है। अगर मैं जेल ना जाता ना तो हमारा बच्चा भी इतना ही प्यारा होता, बल्कि अब तक तो 2-3 हो चुके होते हैं। साजिद घर पे नहीं है, इस तरह से हमारा मिलना ठीक नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? देखो, तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। और वैसे भी तुमने मुझे छोड़कर अच्छा किया। क्यों तुम भला 7 साल तक मेरा इंतज़ार करती? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें दूसरी शादी का हक था। शायद तुम्हें अब जाना चाहिए, मेरे शौहर के आने का वक्त हो गया। बस चला जाऊंगा, और सबको ही जाना होता है, तुम्हें भी जाना होगा। साइमा के लिए मेरे दिल में लावा पिघल रहा था। इंतकाम की आग अंदर ही अंदर मुझे झुलस रही थी। और जब मैंने साइमा को गोली मारी, उस वक्त ऐसा लगा कि मैंने खुद पर गोली चला दी हो। मेरा जिस्म एकदम ठंडा हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। मुझे कोई हक नहीं था साइमा की जान लेने का। योर ऑनर, ये अब सिर्फ अदालत के सामने ड्रामा कर रहा है। इसने जेल में बैठ के सिर्फ प्लानिंग ही इस बात की है कि जिस दिन इसको रिहाई होगी, ये उसको ढूंढेगा और उसको ढूंढ के कत्ल करेगा। अब ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि अदालत सजा में इसके साथ कुछ रियायत बरत दे। योर ऑनर, इसने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर, मुल्जिम के एतराफ़ी बयान के बाद उनके डिफेंस लॉयर क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, इस सूरत हाल में मैं क्या कह सकता हूँ, जब मुल्जिम ने खुद ही इतराफ़ जुर्म कर लिया है तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुल्जिम को कम से कम सजा दी जाए। वकला की बहस, गवाहों के बयानात और मुल्जिम के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शाहिद ने मुसम्मात साइमा का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत सेक्शन 302 के तहत मुल्जिम शाहिद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम साजिद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।